नमस्ते दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटा सा कस्बा नंदगांव, पहाड़ियों के बीच बसा, जहां दिन में भी धुंध छाई रहती है। और इस कस्बे के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक सुनसान सड़क के बाद खड्डी है एक पुरानी लकड़ी की कोठी। लोग इसे सूरजमुखी कोठी कहते हैं क्योंकि इसके मुख्य दरवाजे पर कभी सूरजमुखी के फूलों की नक्काशी थी। अब सिर्फ काला पड़ चुका लकड़ी का ढांचा बचा है। कहते हैं इस कोठी में कोई रहता तो नहीं, पर हर रात ठीक 3:33 पर कोठी के अंदर से एक बच्चे की हंसी गूंजती है, बिल्कुल मासूम मगर बहुत दूर से आती हुई, जैसे कोई तहखाने में खेल रहा हो। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है आज से ठीक 5 महीने पहले, जब नंदगांव में एक नई लड़की आई थी। नाम था तारा शर्मा। दिल्ली से ट्रांसफर होकर आई थी एक सरकारी स्कूल में टीचर बनने। उसे यही कोठी किराए पर मिली थी क्योंकि कोई और लेता ही नहीं था। मकान मालिक ने कहा भी था, बेटी यहां रात को थोड़ी अजीब आवाजें आती हैं, अगर डर लगे तो बता देना। तारा ने हंसकर टाल दिया, अंकल जी मैं तो एथीस्ट हूं, भूत प्रेत से क्या डरना। पहली रात तारा ने अपना सामान रखा, खाना बनाया और बिस्तर पर लेट गई। रात के 3:32 हुए थे। अचानक उसे लगा कोई बहुत हल्के से उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटा रहा है। टक 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 3 बार। तारा उठी, दरवाजा खोला, बाहर गलियारा खाली। उसने सोचा शायद हवा होगी। फिर लेटी ही थी कि दूर कहीं से बहुत प्यारी सी बच्चे की हंसी आई। ही। तारा ने कान लगाए। आवाज नीचे तहखाने की तरफ से आ रही थी। दूसरे दिन उसने गांव वालों से पूछा। सबने एक ही बात कही, बेटी वो कोठी में 40 साल पहले एक 7 साल का बच्चा गायब हो गया था। नाम था आरव। उसकी मां पागल हो गई थी, कहती थी मेरा बच्चा तहखाने में खेल रहा है, मैं उसकी हंसी सुन सकती हूं। फिर एक रात मां ने भी फांसी लगा ली। तब से वो हंसी कभी कभी सुनाई देती है। तारा को लगा पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास। लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सारी हिम्मत डगमगा गई। रात के 3:33 उसके बिस्तर के ठीक बगल में कोई बैठ गया। तारा ने आंखें खोली। बिस्तर ढंस गया था जैसे कोई छोटा बच्चा बैठा हो, पर वहां कोई नहीं था। और फिर वही मासूम हंसी, अब बिल्कुल उसके कान के पास। तारा चीखी और लाइट जला दी। कमघर कमरे में सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज थी। अब हर रात वही सिलसिला। 3:33 पर दरवाजे पर 3 खटखट, फिर हंसी, फिर कोई उसके बिस्तर पर बैठ जाता। 5वीं रात तारा ने हिम्मत करके तहखाने का दरवाजा खोला। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। अंधेरा इतना कि टॉर्च भी डर जाए। जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर पैर रखने वाली थी, नीचे से आवाज आई, दीदी खेलोगी? बच्चे की आवाज, बिल्कुल साफ। तारा कांप गई। वो ऊपर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। अब गांव में खबर फैल गई। कोई कहता वो आरव का भूत है, कोई कहता नहीं उसकी मां का। कुछ बुजुर्ग तो यहां तक बोले जो भी इस कोठी में रुकता है उसे 7 दिन के अंदर वो हंसी पागल कर देती है। 7वां दिन तारा ने फैसला किया वो कैमरा लगाएगी। उसने पुराना मोबाइल स्टैंड पर रखा और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रात के 3:33 कैमरे में पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे कमरे के कोने में एक छोटा सा साया बना, जैसे कोई 7 साल का बच्चा खड्डेदा हो, पर चेहरा बिल्कुल काला। और वो धीरे धीरे तारा के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। तारा सो रही थी। बच्चा उसके पास पहुंचा और उसने तारा के बालों में उंगलियां फेरी, फिर कैमरे की तरफ मुद्दा और मुस्कुराया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और होंठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मिल गई। सुबह तारा को होश नहीं आया। गांव वालों ने दरवाजा तो ढहा तो वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसके गले पर छोटे छोटे नीले निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गला दबाया हो। डॉक्टर ने कहा कोमा में चली गई है, पता नहीं कब होश आएगा। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू हुआ। तारा के मोबाइल में वो वीडियो थी। गांव के कुछ नौजवान लाडी डी डेचकों, रोहन, प्रिया और कार्तिक ने वो वीडियो देखी। उन्हें लगा हमें सच जानना होगा, वरना नंदगांव में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तीनों ने ठान लिया आज रात हम कोठी में रुकेंगे और तहखाने में उतरेंगे। उन्होंने क्रॉस, हनुमान चालीसा
नमक की लाइन, सब कुछ साथ लिया। रात के 12 बजे कोठी में घुसे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। जैसे ही घड़ी में 3:33 हुए, वही हंसी गूंजी। ही 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 ही। तीनों एक दूसरे का हाथ थामे तहखाने की तरफ बढ़े। सीढ़ियां चरमराने लगी। नीचे पहुंचे तो वहां एक पुराना कमरा था, बीच में एक छोटी सी लकड़ी की पेटी। रोहन ने पेटी खोली। अंदर थी एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई लाल गेंद। डायरी का पहला पन्ना खोला तो लिखा था, मेरा नाम आरव था, मैं 7 साल का था। मम्मी कहती थी, बेटा तहखाने में मत खेलना, पर मुझे वहां एक छिपा हुआ दरवाजा था। मैं उसमें घुस गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा, पर कोई नहीं आया। फिर अंधेरे में मुझे एक औरत मिली। उसने कहा, अब तू मेरा बेटा है, हमेशा के लिए। उसके बाद मैं कभी ऊपर नहीं आया। जो भी यह डायरी पढ़ेगा, वो भी मेरे साथ खेलने आएगा। अचानक कमरे की लाइटें झपझपाने लगी और सामने दीवार पर खून से लिखा उभरा, खेल शुरू हो चुका है। तीनों भागे, पर सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थीं। जितना ऊपर चढ़ते, उतना ही नीचे पहुंच जाते। फिर प्रिया की चीख गूंजी, मेरा हाथ, कोई मेरे हाथ पकड़ी डांच रहा है। रोहन ने टॉर्च मारी। प्रिया का हाथ खाली था, पर उसकी कलाई पर छोटे छोटे लाल निशान बन रहे थे। अचानक सामने वो बच्चा प्रकट हुआ। सफेद कुर्ता, काला चेहरा, सफेद आंखें। उसने कहा, दीदी गेंद फेंको ना। और उसने वो लाल गेंद रोहन की तरफ उछाली। गेंद हवा में रुकी और अपने आप रोहन के सीने से टकराई। रोहन गिर पड़ा। उसके सीने पर वही नीले निशान। कार्तिक और प्रिया किसी तरह बाहर निकले, पर रोहन अब तक कोठी में है। कहते हैं कभी कभी 3:33 पर उसकी भी हंसी सुनाई देती है, आरव के साथ मिलकर। और तारा, वो आज भी अस्पताल में कोमा में है, पर हर रात ठीक 3:33 बजे नर्सें बताती हैं कि तारा की उंगलियां हिलती हैं, जैसे वो किसी के साथ गेंद खेल रही हो। दोस्तों, अगर आप कभी नंदगांव के पास से गुजरें और रात के 3:33 बजे कोई बच्चे की हंसी सुने, तो रुकिए मत, क्योंकि वो हंसी आपको बुला रही होती है खेलने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। लंबा सन्नाटा, फिर अचानक बच्चे की हंसी की आवाज दूर से गूंजती है। अब बताइए दोस्तों, क्या आपने कभी रात को 3:33 बजे कोई ऐसी मासूम हंसी सुनी है जब घर में कोई बच्चा था ही नहीं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि शायद वो आपको भी ढूंढ रहा हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस कोठी के तहखाने के उस छिपे दरवाजे के पास, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। तब तक रात को 3:33 बजे अपनी घंटी मत देखना।